बात करते हैं प्रदेश में तापमान की। प्रदेश में लगातार तापमान गिरता जा रहा है, सर्दी बढ़ी है, शीतलहर लोगों की धुजनी छुड़ा रही है। कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। माउंट आबू में सर्दी के तेवर बहुत तीखे हैं। तापमान में गिरावट से ठिठुरन भी बढ़ी है, तो हाथ कपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। आमजन की दिनचर्या में साफ तौर पर बदलाव आया है। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार बीते 3 दिनों से जो सर्दी पड़ रही है, जिस तरह की कपकपी लोगों की छूट रही है, ये अलाव और तमाम सारे जतन भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर सुबह और शाम होते होते सर्दी का जो आलम होता है वो झकझोर देने वाला होता है। जो लोग सर्दी के शौकीन हैं वो भी अब सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से दूर रहने के लिए, बचाव के लिए तरह तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बीती 1 तारीख से ही 1, 2 और 3 दिनों का तो रिकॉर्ड अब तक यही कह रहा है कि हर सुबह इतनी ज्यादा कोहरे से भरी हुई और इतनी ज्यादा सर्द हुई है कि लोगों को इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आगे के लिए भी कि 15 जनवरी के बाद भी हो सकता है कि सर्दी में कुछ उतार चढ़ाव हो, लेकिन उससे पहले सर्दी का जो माहौल है वो उसी तरह से रहेगा। शीतलहर न सिर्फ प्रदेश के माउंट आबू में, जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, इसके अलावा भी कई ऐसी जगह है जहां पर खासतौर पर ग्रामीण इलाके, खुले इलाके, जहां पर बहुत सघन वृक्षारोपण किया हुआ है, ऐसे इलाकों में तो आप समझ सकते हैं कि इतनी भयंकर सर्दी है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे साथ में माउंट आबू से जब सहयोगी कमलेश जुड़ रहे हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कमलेश, 3 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है और फिलहाल जो तस्वीरें सुबह में सामने आई उसमें देख पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ना के बराबर थी। माउंट आबू की क्या फिलहाल स्थिति है सर्दी के लिहाज से, कमलेश? जयती, देखिए, पिछले 3 से 4 दिन कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। लेकिन निचले इलाकों की बात करें तो निचले इलाकों में जो कोहरा है, कोहरे की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उससे उलटकर माउंट आबू की तस्वीर जयती बिल्कुल अलग होती है। अब देखिए, कड़ाके की सर्दी का दौर है, लेकिन आज माउंट आबू की वादियों में कोहरा न के बराबर है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू जो क्षेत्र है, माउंट आबू क्षेत्र के अंदर सर्दी का असर तो बरकरार है और आज कई इलाकों में जो हम कह सकते हैं कि जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई। लेकिन जो निचले इलाके हैं, निचले इलाकों में कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी कह सकते हैं 0 हो चुकी थी। तो उलट माउंट आबू की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती। और तापमापी के पारे के आंकड़ों की बात करें तो आज भी माउंट आबू का जो टेम्परेचर है -1 के करीब है। जो बात करें पोलो ग्राउंड हो या फिर कारों की छतों, ये तमाम इलाकों में जो ओस की बूंदें हैं बर्फ में यहाँ पर तब्दील होती हुई नजर आई। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू की वादियों में कड़ाके की सर्दी का दौर है जारी है। देखिए, तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा। हालांकि साल का 3रा दिन है और गोल्डन वीक समाप्त हो गया था, लेकिन जो सैलानी है, कुछ गिने चुने सैलानी है जो माउंट आबू की जो नक्की झील है उस पर यहाँ पर पहुंचकर जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे जयती कि जो सैलानी है कहां से आए हैं और माउंट आबू की जो सर्दी है उन्हें कितनी भा रही है। सर, कहां से आए आप? आनंद से। कैसी सर्दी है माउंट आबू? ठीक है, बहुत इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितनी सोची थी उतनी नहीं है। कैसे एंजॉय चल रहा है? सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले आप? अच्छा है अभी तो, और एटमॉस्फेयर भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ, और खुला एकदम पॉल्यूशन फ्री है तो हाँ, तो अच्छा लगता है यहाँ। देखिए जयती, ये जो सैलानी है गुजरात के आनंद से आए हैं और कह सकते हैं कि जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है, कह सकते हैं जो सर्दी के सीजन में यहाँ पर जो नजारे नजर आते हैं सुबह के समय, और जो पॉल्यूशन की पैसे हमने बात की, पॉल्यूशन बिल्कुल न के बराबर है। तो ऐसे में जो माउंट आबू की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है ये सर्दी। हालांकि इस बार के जो आंकड़े हैं बिल्कुल अलग हैं। जहां पिछले सालों की बात करें तो तुलना भी की जाए तो -7 तक का यहाँ पर मिनिमम जो टेम्परेचर है वो गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन इस बार जो सर्दी है कहीं ना कहीं कम है। हालांकि पिछले 3 हफ्ते लगभग हो चुके हैं और तापमापी का पारा सुबह का जो है वो 0 डिग्री पर है। इस तरह से न्यूनतम तापमान में जो गिरावट है उसका सिलसिला जारी रहेगा। स्पीकर का रुख कर